नमस्कार साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की जीएस देखने जा रहे हैं। जो आगामी जितनी भी परीक्षा हैं यूपी से संबंधित, उनमें ये सभी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए तो इन प्रश्नों की सीरीज़ हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना बनारस में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा है, जो लखनऊ का हवाई अड्डा उसका नाम अमौसी। थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से आवाज़ आपको वैसी लग रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी हैं वे हैं भर्तहरि। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। यह 3400 गज में फैला हुआ है। इसमें सोनबा मंडप, 52 खंबा, सौर घड़ी, भर्तहरि की समाधि, ये प्रश्न पूछा गया है। तो चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं हैं वो हैं भर्तहरि की। अब हम देख रहे हैं कुछ तीर्थ स्थल के नाम, जैसे कि चक्र तीर्थ है तो ये है नैमिषारण में। बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी शक्ति के स्रोत से निकटता है। सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली इकाइयां लगाई गई हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना को रिहंद बांध परियोजना भी कहते हैं। यह परियोजना सोनभद्र के पीपरी नामक स्थान पर स्थापित है। इससे उत्पादित बिजली रेणुकूट के एल्युमिनियम संयंत्र हिंडाल्को को सप्लाई की जाती है। तो ये पहले भी हम इस प्रश्न को देख चुके हैं, अभी फिर से आज इस सीरीज में फिर से हमने देखा ये, क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जैसे पूछा जाता है हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। अब हम देख रहे हैं जिले और जिलों से संबंधित मेले। जैसे कि आजमगढ़ है, आजमगढ़ में गोविंद साहब मेला लगता है। आगरा में कैलाश मेला लगता है। बहराइच में सैयद सालार। सहारनपुर में साकुम्भरी देवी। फिर से देखेंगे, आजमगढ़ में गोविंद साहब, आगरा में कैलाश मेला, बहराइच में सैयद सालार, सहारनपुर में साकुम्भरी देवी। पूछा गया है कि सैयद सालार मेला आयोजित होता है, ये होता है बहराइच में। अगला वटेश्वर मेला आगरा में, देवा मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती मनती है वृंदावन में, और नौचंदी मेला मेरठ में। फिर से देखेंगे, नौचंदी का मेला मेरठ में, वटेश्वर मेला आगरा में, देवा मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में। फिर अगले क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। झूला मेला वृंदावन में लगता है, वृंदावन में हरिदास जयंती भी होती है। पशु मेला वटेश्वर में और देवा मेला बाराबंकी में। ये सभी जो मेले संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पे मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। अब हम देख रहे हैं, पूछा गया प्रश्न है कि बनारस गंगा नदी किनारे है, अयोध्या सरयू नदी किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई
जून जुलाई के दौरान होती है। पूछा जाता है कि किस दौरान होती है, तो ये होती है जून जुलाई के दौरान होती है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश की महोबा जिले की चरखारी में बनाया गया है। इससे महोबा एवं हमीरपुर जिलों को लगभग पानी या सिंचाई पहुंचती है। आगरा स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। आगरा स्थित जो दयाल बाग है राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोरा यानी कि बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में स्थापित है। इसकी पहली इकाई 12 मार्च 1989 को संचालित की गई थी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय बनारसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1920 में रायकृष्ण द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। फिर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। वर्ष 2002 में उद्घाटित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये बार बार पूछा जाने वाले प्रश्न हैं ये सभी। हिंदुस्तान एकेडमी जैसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 2001 में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। कर्मा सोनभद्र एवं मिर्जापुर में आदिवासियों का लोक नृत्य है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आला और ऊदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। देवा बाराबंकी से है। कजरी मिर्जापुर से संबंधित है। ये बार बार पूछे गए प्रश्न है कि करवा सोनभद्र से, आला बुंदेलखंड से, कजरी मिर्जापुर से संबंधित है जो इलाहाबाद से लगा हुआ है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। करवा और सीला नृत्य सोनभद्र के आदिवासियों में किया जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे ही गए हैं जो आगामी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जितने भी परीक्षा हैं या यूपी पीसीएस के संबंधित प्रश्न मतलब इनसे संबंधित परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किए जाने वाला नृत्य है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। चरकुला दादरा तथा कर्मा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चरकुरा दादरा तथा कर्मा। चरकुरा एक घड़ा नृत्य है जो व्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य सिर पर रखे रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। फिर से देख रहे हैं, चरकुरा एक घड़ा नृत्य है जो व्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य सिर पर रखे रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। अगला बिरहा भोजपुरी में गाए जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। कजरी का उद्गम मिर्जापुर माना जाता है जहां अवधी बोली जाती है। लाहुला लोक नाट्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल में प्रचलित है।
ये बार बार पूछे तो अब याद रहेगा कि बिरहा पूर्वांचल का एक लोक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। फिर दूसरा चंद्रप्रभा, कृष्णपुर, रानीपुर। वखीरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी। अब यह पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1984 में उन्नाव जनपद में की गई। फिर से देखेंगे, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1984 में की गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर जिसे हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली का एक अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट सिटी है। गाजियाबाद, आपसे पूछा जाए कौन अनुषंगी नगर है तो वो है गाजियाबाद। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को अब आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकीकरण का त्रिभुज भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम ये यूपी से संबंधित प्रश्न देख रहे थे। वैसे तो काफ़ी प्रश्न मैंने पार्ट्स में वीडियो बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो उन्हें फिर अगले वीडियो में बताती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये कैसे लग रहा है।